इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो हम यहाँ पे डालेंगे लाइफ चेंजिंग मोमेंट। हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं और जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ जर्नी बताने वाला हूँ। बहुत ही इनफॉर्मल सा वीडियो होने वाला है, इसको ज़्यादा प्लान मैंने किया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ज़्यादा जाने, मुझसे ज़्यादा रिलेट कर सकें, क्योंकि मैं भी उनसे रिलेट करना चाहता हूँ। और कोशिश ये है कि जो भी मैं अपनी जर्नी में बताऊँ उससे आप कुछ सीखो या कुछ ना कुछ टेक लेके जाओ। जो मैं भी करता हूँ, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सीखूं या कुछ वीडियो से ले लूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आखिर तक देखना। अभी नहीं देख सकते तो सेव कर लो, अपने व्हाट्सएप में किसी को शेयर कर दो, सो दैट आप बाद में देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। ये मेरे हाथ में क्यों है ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। 15 सितंबर 1992 के आसपास टाइम था, कुछ 9:10 मैंने जन्म लिया इस दुनिया के अंदर। फरीदाबाद करके एक जगह है, हरियाणा में आता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और बेसिकली मैं घर में सबसे छोटा हूँ। आई हैव वन एल्डर सिबलिंग जिसका नाम कपिल पंडित है, और बहुत मानता हूँ उनको, बहुत ज़्यादा सिखाया है और लाइफ में एक शेल्टर की तरह भी रहे हैं मेरे। उसके साथ साथ मेरे 2 और कज़न हैं जो कि बहुत क्लोज रहे हैं, क्योंकि हम चारों सिमिलर एज के। हम बचपन में हमने जो शैतानियाँ की हैं, जो मज़े किए हैं, वो मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा स्टबन था। मैं उन बच्चों में से आता था तो हमेशा रोते रहते थे। मैं बहुत कमज़ोर भी रहता था, मम्मी बताती है, और मैं हमेशा बीमार बहुत रहता था। तो मैं सिर्फ मम्मी या पापा के पास आता था। और बचपन में क्योंकि मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे हमेशा कार्टून बोलते थे, इसलिए कार्टून मेरे हाथ में है। और मुझे अभी भी वो इतने छोटे 30 की एज में भी ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ पसंद हैं। तो इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। डोनाल्ड डक, आप यहाँ बैठ जाइए। जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एक बड़ा लड़का है तो एक छोटी लड़की हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए। और उन्होंने कोशिश की भगवान से मांगने की, लेकिन भगवान ने भी सोचा चलो अब लेट हो गए, अब तो नहीं हो सकता, लेकिन कन्या राशि वाली लड़का आपको दे देते हैं। तो मेरे अंदर बहुत सारे कन्या राशि वाले गुण हैं जो कि मैं कभी और भी बता सकता हूँ, लेकिन सिंपल सा है कि मैं बहुत हाइजीन हूँ, बहुत लड़कों की तरह बिहेव नहीं करता, लड़कियों को समझता हूँ। तो आई गेस वो कन्या राशि का एक फ़ायदा है। और लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर भी हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो वो भी एक कन्या राशि होने का फ़ायदा मुझे मिलता है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बचपन मेरा बहुत ही ज़्यादा बीमारी में और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में रहा, लेकिन मैं एक स्टबन किड था, छोटा बच्चा था, रोता रहता था। मुझे याद है मेरी एक रेड कलर की अंडरवियर होती थी जो मुझे बहुत पसंद थी, और रेड कलर मुझे अभी भी पसंद है। और अभी भी मेरे पास एक रेड कलर की अंडरवियर है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पर ज़रूर एक है वीडियो जिसके अंदर रेड कलर की अंडरवियर दिख रही है। वो वल्गर नहीं है, रणवीर सिंह की तरह, बहुत अच्छी तरह से दिखाया है उसको मैंने। तो देन हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। देन जब मैं छोटा था तो स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं था। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। मुझे पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। सिंस ये वीडियो मैंने प्लान नहीं किया तो थोड़ा सा मैं अगर फंबल भी करूँ तो थोड़ा समझ लेना। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं सुबह 4 बजे भी उठ सकता था खेलने के लिए। मैं उन बच्चों में साथ सब मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करते थे और क्रिकेट खेलते थे या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते थे। और मुझे बहुत गुस्सा आता था जब किसी के पेरेंट्स उनको मना करते थे खेलने के लिए, चाहे वो सर्दियाँ हों, बाहर नहीं जाना, गर्मियाँ, लेकिन मैं हमेशा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता था। एक फ़नी इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। जब मैं छोटा था, अराउंड 7 to 8 ईयर्स, मैं मम्मी पापा एक कमरे में सोते थे, एंड देन मेरा भाई और मेरे चाचा एक कमरे में सोते थे। एंड देन आपको शायद पता हो नहीं है, हम किचन के अंदर एक सर्विस विंडो होता था उस टाइम पे, अभी शायद आजकल वो नहीं होता है। तो उस सर्विस विंडो में मैं घुसकर ड्राइंग रूम में घुसता था, क्योंकि सर्दियों के दिनों में 4 बजे मैच स्टार्ट होते थे न्यूजीलैंड में, 5 बजे स्टार्ट होते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो उस टाइम के लिए मैं 5 बजे भी उठा हूँ, 4 बजे भी उठा हूँ क्रिकेट मैच देखने के लिए। और बेडरूम से सर्विस विंडो के थ्रू, क्योंकि गेट हमेशा बंद होता था सर्दियों में, मैं जाता था और मैच देखता था। और ये बात मेरे को पापा हमेशा बोलते थे कि तू पढ़ाई के लिए आज तक 5 बजे नहीं उठा, लेकिन स्पोर्ट्स देखने के लिए तू 5 बजे उठ जाता था। और मुझे अभी भी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब आते हैं स्पोर्ट्स के अलावा मैं क्या करता था। स्पोर्ट्स के अलावा मैं बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था। हम जो चारों भाई, मैंने बताया सिबलिंग्स और मेरा एक एल्डर ब्रदर, हम चारों अपने जब गांव में जाते थे, हमारा जो गांव है वो पटौदी के पास है, बहुत ही छोटा सा गांव है जिसका नाम है करावरा मानकपुर, और जिसको मैं बचपन में कलावला बोलता था। मैं बोल भी नहीं पाता था कि वो क्या है।
हम बचपन में बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे, किसी घर में आग लगा देना, किसी बच्चे को परेशान करना, दिवाली के टाइम पे किसी के बम फोड़ देना, बहुत ऐसी चीज़ें करी। लेकिन स्पोर्ट्स एंड मेरी फैमिली और मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो वो बहुत अच्छा टाइम था। और साथ में और क्या करता था मैं, और कुछ नहीं करता, स्कूल जाता था, वापस आता था, ट्यूशन पढ़ता था, क्रिकेट खेलता था। मैंने क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है रेवाड़ी के लिए। उसके बाद क्या हुआ वो जर्नी हम करने वाले हैं स्टार्ट, क्योंकि यही मैंने प्रिपेयर किया था अभी तक। अब मैं दोबारा देखूंगा फ़ोन के अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कुछ भी मिस हो जाए। तो 0 to 10 तक की यही कहानी है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एनिमेशन डालने की, थोड़ी सी पिक्चर्स डालने की पुरानी भाइयों के साथ फन करते हुए, दिवाली की पिक्चर्स कोशिश करूँगा। नहीं भी आता तो आप थोड़ा विजुअलाइजेशन कर लेना। बाय बाय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़ोन में देखा, और फ़ोन में देख के मैंने देखा सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। कुछ चीज़ें जो मैंने मिस की हैं वो ये हैं कि मैं सबसे फैमिली में बहुत छोटा रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, तो इसलिए मेरा जो निक नेम है, जिसको काफ़ी लोग पेट नेम भी बोलते हैं, वैसे पेट नेम होता नहीं है, निक नेम जो मेरा है वो है छिटकू, विच इज़ वेरी, जो छोटू से इन्वर्ट हुआ है, आई डोंट नो कैसे बोलेंगे। हमेशा मुझे बहुत प्यार मिला है, पैम्पर मिला है। जितने मेरे ताऊजीज़ हैं, चाचाज हैं, वो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में, क्योंकि सबसे छोटा था। उसका फ़ायदा भी मैंने काफ़ी उठाया है। और जब पिटाई भी होती थी सबसे पहले मैं ही रोना स्टार्ट करता था, सो दैट मेरे भाई भी बच जाए। और वो मुझे बोलते थे तू रोएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू क्योंकि कमज़ोर है एंड ब्ला 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 ब्ला। तो एक फ़नी स्टोरी और के साथ है कि जो मेरे ताऊजीज़ के नाम है, चाचाज के नाम है, बहुत ही फ़नी नाम है, बहुत ही अच्छे नाम है। वो इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि जो नाम स्टार्ट होता है वैसे है सुरेश, महेश, नरेश, राकेश, आदेश, राजेश एंड भूपेश। मतलब इतने सारे सिमिलर नेम थे। जो मेरे कज़न भाई है सबसे बड़े, उनका नाम भूपेश है, और उसके बाद साहिल ने इस नाम को तोड़ा। तो एक बड़ा ही फ़नी नाम है। उस टाइम पे नाम बहुत ही एक्साइटिंग होते थे, बहुत ही अमेजिंग होते थे। मुझे पता है कि मेरी मौसी का नाम है एक भतेरी, विच इज़ कॉल्ड इनफ नो मोर। इसका मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जो नाम कुछ भी रखते थे, क्योंकि वो 5 बहनें हैं, मेरे नाना चाहते थे कि 5 बहनें के बाद 9 हम बच्चे, तो 4th जो नंबर था उनका नाम रखा भतेरी। लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, एक और भी मेरी मौसी आई। और जो मुझे पता है मेरी मम्मी की बुआ के नाम संतरा, कैसे कैसे अलग अलग नाम होते थे, बहुत ही फ़नी नाम होते थे। तो वो एक स्टोरी है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम छुटकू है। मेरे जो पापा हैं वो LIC में काम करते हैं, मेरी मम्मी है वो होम मेकर है। हमेशा बहुत प्यार किया, आज तक कभी उनने मारा नहीं है हमें। बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ही सिंपल हैं, एक छोटे से परिवार से आती हैं मेरे पापा मेरी मम्मी। हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वैसे बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन 1960 में मेरे दादाजी फ्यूचर भी देख सकते थे, तो उनको लगा था कि कुछ होने वाला है। एंड दे केम बैक टू दिस प्लेस कॉल्ड करावरा मानकपुर, जिसको मैं कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, करलावला बोलता हूँ हमेशा। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। एंड देन उसके बाद से वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। रेवाड़ी का मैं रहने वाला हूँ, रेवाड़ी में मेरी सारी स्कूलिंग हुई है। आई एम नॉट श्योर मैंने पिछली बार बोला नहीं बोला, बट फरीदाबाद में पैदा हुआ था कि मेरे ताऊजी रहते थे वहाँ पे। उसके बाद हम रेवाड़ी में हमेशा मेरी स्कूलिंग हुई है। बहुत ही शैतान बच्चा, बहुत ही सुकून बच्चा। जब 10th, जब बेसिकली 10 साल के जब आप ऊपर आते हो तो आपकी क्लास में स्टडीज़ हार्ड हो जाती हैं। मुझे याद है मैंने क्रिकेट जब डिस्ट्रिक्ट खेला था तो मैं चाहता था मैं इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन 9th क्लास में आपका जब साइंस स्प्लिट होता है इनटू 3 डिपार्टमेंट, विच इज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो आपकी ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ट्यूशन जब ज़्यादा हो गए तो मेरा क्रिकेट का जो सपना था वहाँ पर ख़त्म हो गया। वो 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे खुशी देती थी, लेकिन वो ख़त्म हुआ। एक शो है ये मेरी फैमिली करके TVF पे, वो लाइफ, ऐसा लगता है मेरी लाइफ उन्होंने लगा दी वहाँ पे, क्योंकि 8th में वो सपना टूटा था। 8th में मेरे जो बड़े भाई थे वो कोटा चले गए थे पढ़ाई करने, तो मैं बहुत अकेला हो गया था। टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाया है, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि हमेशा मैं एक शेल्टर में रहता था कि मेरा बड़ा भाई है। और मुझे स्कूल में लोग छोटा पंडित भी बोलते थे, क्योंकि दे नो कि मेरा बड़ा भाई है। एंड देन मैं किसी से भी लड़ाई कर लेता था। लेकिन उसके बाद काफ़ी इश्यूज़ मेरे को हुए और मैंने रियलाइज़ किया दैट आई एम अ वेरी शाई किड। मैं अभी आपको लग रहा है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन बहुत शाई था, बहुत ही चुपचाप रहता था, लोगों से डरता था, कमज़ोर था। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा, कोई पुरानी मूवी नहीं चल रही, हार नहीं मानी, लेकिन मैंने स्ट्रगल किया उस टाइम पे, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा भी। और अपने बड़े भाइयों से मैंने एक बात और भी सीखी कि जब मैं 12th कर रहा था, 10th कर रहा था, तो मेरा पर्पस यही था कि मैं पास हो जाऊँ। मैं स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, ये बात मुझे बहुत पहले पता लगी थी।
तो मैं पास होने की कोशिश करता था, मेरे 60% के आसपास आ जाते थे, जो कि पूरे मोहल्ले में लगता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, लेकिन मैं पास होता था। उसके बाद मैं चाहता था मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूँ, और उस प्रोफेशनल कोर्स में मैंने चूज़ किया होटल मैनेजमेंट। उसकी कहानी ये है कि मेरा सामने वाला जो पड़ोसी था वो भी होटल मैनेजमेंट कर रहा था, और वो बेवकूफ़ था, है और था भी, लेकिन अच्छा हुआ जो उसने मुझे बताया। उसने मुझे बताया था कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद लंदन में जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, जिसके हर घंटे में कुछ $10 मिलेंगे, और उसने मुझे कुछ तो बताया कि जब वो वापस आएगा 6 महीने ट्रेनिंग के बाद 10 लाख रुपए उसके बाद होंगे। तो मैंने सोचा मुझे होटल मैनेजमेंट करना, लेकिन जब मैंने करने चला गया तो पहले दिन जब मैं वेटर वाली क्लास में खड़ा हुआ था, मेरे इतने बड़े बाल थे, मेरी पिंक टी शर्ट पहनी हुई थी, फटी जीन्स पहनी हुई थी ऐसी, मैंने कान में मेरी बाली थी, और मैं लग रहा था मैं कहाँ पर आ गया हूँ। वो मेरे जो स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते थे बहुत ही ज़्यादा वाट लगने वाले थे, मैं बहुत ज़्यादा घर को मिस करता था, पहली बार घर से बाहर गया था। लेकिन वो कोर्स मैंने पूरा किया, कुछ दिनों बाद मुझे अच्छा लगने लग गया था कोर्स। वो मुझे ऑफ कोर्स हॉस्टल पसंद नहीं था, क्योंकि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता था। बीइंग अ पैम्पर्ड किड, मैंने कभी भी टिंडा तोरी घिया नहीं खाया, लेकिन वहाँ पे मैंने हर टिंडा तोरी घिया, ये कोई सी आप बेकार सब्जी बोल लो जो कि बहुत हेल्दी होती है वैसे, वो भी मैंने खाना वहाँ पे स्टार्ट किया। तो वो जो मेरी हॉस्टल लाइफ थी उसने, मैं बोलूँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, काफ़ी सिखाया लाइफ के बारे में। 2-2.5 साल मैंने इम्प्रूव किया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था। कोशिश ये रहती थी कि मेरी यार मैं चिल करूं, काम ना करूं, घर में पड़ा रहूं, लेकिन वो इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो हम यहाँ पे डालेंगे लाइफ चेंजिंग मोमेंट इज़ दैट आई हैव चूज़ टू डू होटल मैनेजमेंट। और होटल मैनेजमेंट मैंने किया है IHM पूसा न्यू दिल्ली से, जो कि एशिया का नंबर 1 कॉलेज है अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाट लगती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और मुझे लगता है वो आपको प्रिपेयर करते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई जॉइन होटल मैनेजमेंट एंड डन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IHM पूसा। संजीव कपूर जो कि बहुत बड़े रिनाउंड शेफ़ है, वो भी वहीं से पास आउट है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। टीचर के बारे में बुराई मैं नहीं करूँगा, हो सकता है ये वीडियो बूम हो जाए और उनको भी पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, लेकिन बुराइयां भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सो वो एक जर्नी थी। उस जर्नी ने जो मुझे सिखाया वो ये था कि जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो आई गेस मैंने पिछली बार मिस कर दिया कि जब क्रिकेट मेरा छूटा 8th क्लास में, 9th क्लास में मैं गया, बहुत शाय था, लोगों से बात नहीं करता था। एक चीज़ जो 11th क्लास में आई हैव अंडरस्टूड कि जो मेरी फैमिली है वो हमेशा से कभी उन्होंने कुछ किया नहीं, बट एक्टिंग में, कपड़े पहनने में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे पैसा नहीं था करने का। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिंग का जो कीड़ा है वो मेरी फैमिली से मुझे आता है। वो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मन करता है एक्टिंग करने का, डांस करने का। 12th क्लास जब मेरी स्टार्ट हुई थी, तो पहले दिन 12th क्लास में लोग ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था, 3-4 महीने मैंने रेगुलर डांस क्लास किया था। और उसके बाद मैं स्कूल में कल्चरल इवेंट कराता था, खुद परफॉर्म करता था, 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी जितने भी इवेंट होते थे, और काफ़ी अच्छा लगता था स्टेज पे मुझे रहना। वो मेरे साथ रहा होटल मैनेजमेंट कॉलेज में भी, और उसी की वजह से मुझे मिस्टर फ्रेशर एंड मिस्टर पर्सनैलिटी भी मिला। तो डांस एक ऐसी चीज़ थी, एक्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे अंदर थी, जो मेरे को बाद में रियलाइजेशन हुई, क्योंकि मैं आज भी बहुत सारे नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी के इंटरव्यूज़ देखता हूँ, तो उसमें आता है कि हमने स्कूल के अंदर कल्चर किया, लेकिन मेरे स्कूल के अंदर, जो कि बहुत ही गलत बात है, जो मुझको लगती है कि जितने भी स्कूल्स थे, आज तक मुझे लगता नहीं किसी स्कूल में भी थिएटर था, प्ले होता था। आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द रीज़न ऑफ इट, बट वो एक लैक था, अगर होता तो शायद मैं और इम्प्रूव कर सकता था। तो कॉलेज के टाइम पे 2nd ईयर तक मेरा ये प्लान था कि मैं NSD ज्वाइन करूँगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली के अंदर है। और फिर मुझे पता लगा कि प्लेसमेंट होती हैं 3rd ईयर में, और प्लेसमेंट के अंदर आपको सूट भी पहनना होगा। तो मैंने सोचा फ्री में एक सूट मिल जाएगा घर वालों की तरफ से, और मुझे कपड़े पहनने का शौक तो था ही, तो मैंने एक सूट बना लिया। और मैं सोचा सूट बन ही गया तो प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं। जब मैं प्लेसमेंट के अंदर बैठा, तो एक चीज़ है जो कि शायद, अगर आई एम नॉट श्योर कौन कौन देख रहा है, लेकिन अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, छोटे शहर से आते हो, तो जब 10 लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में ही होता है, तो लिटरली आई वाज शिवरिंग, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं बोल नहीं पा रहा था। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से चाहे पढ़े हों, लेकिन इंग्लिश कभी बोली नहीं। अगर इंग्लिश कभी बोली भी है दोस्तों के साथ में, तो ये आता है कि यार क्यों स्टाइल मार रहा है, वो तू बहुत इंग्लिश बोलता है। कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में आता है। मैं हरियाणवी इतने नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी एक्सेंट आता है। जब मैं स्कूल के बाद निकला था तो एक्सेंट आता था। तो इंग्लिश एक ऐसा मेजर बना दिया है लोगों ने, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। 2011 की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। एंड पीपल कमिंग फ्रॉम साउथ, बंगाल, उनकी तो
फर्स्ट टंग ही शायद इंग्लिश है, वो लोग क्रैक कर जाते थे ग्रुप डिस्कशन को। तो मुझे 2-3 महीने लगे, मैंने प्रिपरेशन करी और क्रैक करने में, और खुशी मिली क्रैक करने में। जो भी मुझे जॉब मिली, अगर मैं कंपेयर करूं और लोगों से, तो बहुत ही बेसिक जॉब मिली थी। मुझे जॉब मिल गई थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मिलना, लेकिन बहुत ही जो बोलते हैं वेल नोन होटल में या फिर वेल नोन प्लेसमेंट नहीं था वो, एक अच्छा खासा प्लेसमेंट था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे तो NSD ज्वाइन करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन जब मैं NSD का फॉर्म भर रहा था, देन आई रियलाइज़ कि जो मेरे बड़े भाई हैं कपिल पंडित, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे एज एन एक्टर इन मुंबई। तो आई थॉट कि दोनों चले जाएंगे, पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। हाउएवर मेरे पापा मुझे उस टाइम भी सपोर्ट करने को तैयार थे, आज भी सपोर्ट करने को तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड तो मैंने सोचा चलो यार एक काम करते हैं, जॉब तो है ही, बाद में भी ज्वाइन कर लेंगे NSD, पहले जॉब करके थोड़ा पैसे की वैल्यू को समझा जाए कि अगर आप जब पैसा कमाते हो, ये शायद आप रियलाइज़, अगर आप जॉब करते हो तो आपको रियलाइजेशन होगा, एक पैसा जब हम अपना पेरेंट्स का खर्च करते हैं और एक पैसा जब हम महीना भर कमा के खर्च करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज मुझे याद आता है जब हम कभी बचपन में कोई खाना वेस्ट करते थे तो पापा को बुरा क्यों लगता था, और अब हम कभी अपने पैसों से कोई खाना वेस्ट होता देखते हैं तो बुरा लगता है, बिकॉज हमने पे किया, हमने 30 दिन काम किए हैं, और 30 दिन काम करने का मतलब ये है 12 से 15 घंटे हम काम करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है। मेरी पहली सैलरी 12,000 रुपये थी, और सिंस मैंने आपको बताया था कि कन्या राशि वाला, तो मुझे रहन सहन कपड़ों का बहुत शौक था, और तो मैं अच्छे घर में रहता था। उसका रेंट था 8,000 रुपये। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता था राहुल भट्ट करके, जो कि मेरा कॉलेज में हॉस्टल में भी रूममेट था। तो 16,000 रुपये रेंट होता था, और बड़े स्टाइल से रहते थे, लेकिन कोशिश यही करते थे कि जितना भी पैसा बच जाए उसको थोड़ा कपड़ा ले लें, जूते ले लें टाइप्स। तो वो एक चीज़ था, बट कोशिश यही था कि पैसे की वैल्यू को समझा जाए। क्योंकि अगर मुंबई जाना है, लाइफ में कुछ भी करना है, अगर आपको पैसे की वैल्यू हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो स्टार्टिंग के 2-3 साल मैंने करने का सोचा था, वो कुछ 7 साल तक मैंने जॉब किया, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन 7 साल तक एवरी डे आई वर्क फॉर 12 आवर्स, एंड व्हेन आई से एवरी डे, मंडे टू सैटरडे आई एम सेइंग, संडे को शायद छुट्टी मिलती थी। होटल में तो जब मैं काम करता था तो अलग अलग दिन पे छुट्टी मिलती थी, तो मेरी रोस्टर्ड शिफ्ट होती थी 8 to 8, और मैंने नाइट शिफ्ट भी की है, दिन में शिफ्ट भी की है। बहुत ज़्यादा टफ काम था, स्ट्रेंथ फिजिकली वाइज बहुत ज़्यादा टफ होता था। लेकिन मैंने एक चीज़ सीख ली थी जो मुझे आज भी हेल्प करती है, कि मैं कोई भी चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ, कोई भी चीज़ में रोता नहीं हूँ, ज़्यादा क्रिब नहीं करता हूँ। मैंने शायद आज तक घर पे उन 3 सालों में कभी फ़ोन नहीं किया था मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि मैंने वो खुद चूज़ किया था होटल मैनेजमेंट करना। लेकिन होटल मैनेजमेंट 16 घंटे में काम करता था, मुझे आज भी याद है 52 डेज़ लगातार 52 डेज़ में होटल में था। मैंने सनलाइट नहीं देखी थी, होटल के 5 स्टार होटल में रुकता था, रूम भी मिलते थे हमें, लेकिन ठीक था, जैसा भी था, खुश था, मज़ा आ रहा था, कुछ नया सीखने को मिल रहा था, स्ट्रगल कर रहे थे, लग रहा था कुछ होगा इसके बाद। तो वो 7-8 साल काम करते रहे हम। तो मैं लीला चाणक्यपुरी होटल में काम करता था, जो कि दिल्ली के अंदर है। 3 साल मैंने काम किया, बहुत सेलिब्रिटी से मिला, बहुत सारा मज़े भी किए, बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत कुछ सीखा भी लाइफ के बारे में। मैंने छोटे काम ऐसे भी किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो शू पॉलिश से लेके रूम बनाना हो, चाहे वो वेटर के गंदे ग्लास उठाना हो, चाहे कस्टमर की गाली सुनना हो। मैंने हर वो कुछ चीज़ देखी है। तो जो वो चीज़ 3 साल था होटल मैनेजमेंट, 3 साल मेरा होटल में जॉब, उसने मुझे बिल्कुल जो ईगो एटीट्यूड कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़मीन से उठा बंदा। मैं चाहता था वो जॉब नहीं भी कर सकता था, पापा के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स थे कि मैं अच्छी जॉब कर सकता, लेकिन मैंने खुद चूज़ किया कि लाइफ में कुछ करूँगा तो अपने से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आई नो ये बहुत फिल्मी लाइन है और आप कर तो लेते हो, लेकिन बाद में बहुत फटती है, लेकिन मैंने किया और वो चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे मैं बात कर रहा था शू पॉलिश आई हैव डन, मैंने रूम भी बनाए हैं। फॉर्चुनेटली मुझे WC साफ़ करने का काम नहीं दिया गया कभी भी, चाहे वो ट्रेनिंग में। और होटल मैनेजमेंट जब आप करते हो तो पहले ईयर में आप होटल कॉलेज में रहते हो, एंड देन उसके बाद 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जो मैं ली मेरिडियन न्यू दिल्ली से किया था। मतलब 17-18 साल का बच्चा वैक्यूम क्लीन कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, सब कुछ वो किया। तो आप सोच सकते हो उसका जो माइंड सेट है वो कहाँ होगा, क्या उसने देखा नहीं होगा। होटल मैनेजमेंट जब मैं कर रहा था, और जो मैंने बताया आपको GD में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, ट्रेनिंग में भी काफ़ी बार मुझे ये सुनने को मिला, जो कि हायर मैनेजमेंट होती थी, कि अगर आप इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं बोल सकते हो तो आप बैक एरिया में रहो, फ्रंट एरिया में नहीं जाओ। उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन नहीं हुई थी।
बाद में रियलाइजेशन हुई जब मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए जब जेडी देना स्टार्ट किया, ग्रुप डिस्कशन। सो वो एक पार्ट था। इन काफ़ी चीज़ों को मैं मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मिक्स फीलिंग है, कुछ प्लान नहीं किया है मैंने। आपको मैं ये जताना नहीं चाह रहा हूँ कि दैट हाय मैं बहुत मेरे साथ ये हुआ वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि बहुत टफ जर्नी होती है, लेकिन उस जर्नी ने आपको बनाती है। आप चूज़ करते हो एनएसजी ना ज्वाइन करने का, होटल मैनेजमेंट करने का एंड होटल में काम करने का अपनी चॉइस से, लेकिन 16-16 घंटे काम करते हो, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आपको ज़िंदगी भर बना देगी। किसी ने अगर होटल मैनेजमेंट किया है HM पूसा से और 2-3 साल होटल में जॉब कर लिया तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आपको छू नहीं सकता, बिकॉज आपने मेहनत की है, ज़मीन से उठे हो, हर वो चीज़ की है जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। तो वो 3 साल हुआ, लेकिन उस 3 साल में जितना फ़न था, नई नई चीज़ें करने को मिली, लेकिन वो एक चीज़ थी जो मुझे खटक रही थी उस टाइम पे, वो ये था कि जो मेरी CTC थी वो कभी भी ज़्यादा हो नहीं रही थी। 15-16 टिप मिलती थी लेकिन उसमें मज़ा नहीं था। तो आई वांटेड टू शिफ्ट माय करियर बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, विद माय फ्रेंड्स, विद माय गर्लफ्रेंड, एंड वो मुझे होटल में नहीं मिल रहा था। तो मैंने होटल मैनेजमेंट के बाद में एक फैसिलिटी मैनेजमेंट करके एक चीज़ होती है जो कि हमारा होटल मैनेजमेंट में भी एक कोर्स होता है, वो मैंने चूज़ किया, मैंने ज्वाइन किया EY। देन आई वर्क फॉर गूगल ऑन द थर्ड पार्टी पेरोल, आई एम नॉट ऑन द पेरोल ऑफ देयर कंपनी। देन अभी मैं काम कर रहा हूँ अर्बन कंपनी में। अब इसको मैं यहाँ पे पॉज करूँगा, मुझे खुद देखना है कि फ़ोन में क्या क्या मैंने लिखा हुआ है जो मुझे बताना है आप लोगों को। तो देखा मैंने, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था तो शायद मैंने इतना ही लिखा था अपने बारे में। तो मुझे लगता है जो चीज़ें शायद आप लाइफ से सीखना चाहोगे या फिर मुझे बताना ज़रूरी है, वो ये है कि मेरी लाइफ की ग्रोथ में मैं आज जहाँ भी हूँ, एक अच्छी जगह पर हूँ, उसमें काफ़ी लोगों का योगदान है और काफ़ी लोगों ने मुझे हेल्प किया है। मैं सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि शायद किसी का नाम मिस कर दूँ तो शायद उसको बुरा लगे, बट ये थोड़ा सा ऐसा इंटरव्यू हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया हूँ, ऐसा तो मैं कुछ हूँ नहीं। बट फैमिली, माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स, उन्होंने आज तक 30 साल की उम्र हो गई है, आज तक जो भी मांगा है उसे उससे बढ़ के दिया है, चाहे वो उनके कैपेसिटी से बाहर भी हो। मेरा भाई, मेरे फैमिली, मेरे ताऊजी, मेरे सिबलिंग्स, भाई, एंड देन साथ में एक नाम हमेशा शायद ज़िंदगी में मेरा जुड़ा रहेगा, वो है गीतिका। सो बेसिकली गीतिका मेरी गर्लफ्रेंड थी फ्रॉम 2009 टू 2020 एंड उसके बाद यहीं पे रोक देंगे। बाद में आपको थोड़ा सस्पेंस के लिए बाद में बताऊंगा क्या हुआ। बहुत ही वाहियात नहीं, अरे वाहियात एक्चुअली वाहियात ही होती है लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ था 2020 के बाद। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, आपको आगे तक रोकूंगा सो दैट आप आगे तक वीडियो देखो, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, यूट्यूब से मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। और यही प्लान था इस वीडियो को बनाने का। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, बिकॉज मुझे करना है। दूसरा भी ये भी है कि मुझे रिलेट करना है आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जानो, मुझे पहचानो, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। आपको इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो शायद 1% ऑफ मेरी लाइफ दिखती है जिसमें बहुत खुश रहता हूँ मैं और बहुत सब कुछ वेल ड्रेस एंड स्टफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ काम जाता है उसको बनाने के लिए। तो वो मैंने फैसिलिटी की जब मैं बात कर रहा था मैंने ज्वाइन किया। तो एक चीज़ जो रही उस टाइम भी ये था कि उस टाइम पे क्या होता था कि मैं जॉब करता था 12-12 घंटे और मैं बॉलीवुड की न्यूज़ सुनता था कि E24 पे ढिंचैक पूजा आती थी और मैं उसकी न्यूज़ सुनता था। तो वो एक चीज़ जो मुझे मैं जॉब कर रहा था, अच्छी सैलरी मिल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक सुकून जो मिलता था घर आके वो नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे एक्टिंग में कुछ करना था, मैं चाहता था कुछ करना। एंड गीतिका ऑफ कोर्स मुझसे पूछती थी कि तुमने आज क्या किया एक्टिंग के लिए, तो मैं बोलता आज तो कुछ नहीं किया। देन वन डे मैंने उसको रिप्लाई किया था कि यार मैंने रोजी कमाने के लिए जॉब किया। सो बोलो चीज़ ओके, बट एक्टिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। आज भी अगर आप देख रहे हो वीडियो तो मैं बताऊंगा, अगर कुछ भी आपको करना है तो आपको उसी दिन से एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। हम सोचते हैं पहले बॉडी बनाऊंगा, शूट करूंगा, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में जाती है, लेकिन होता कभी भी नहीं है। तो मैंने 1-1.5 साल और वेस्ट किया। 2018 में वो जो क्रेव था, हंगर था कैमरे के सामने रहने का, वो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया ऑडिशन देना, मैंने स्टार्ट किया थिएटर क्लासेस लेना। तो मैं रंग परिवर्तन थिएटर ग्रुप से जुड़ा हुआ था और वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो गुड़गांव के अंदर ही है। उसके बाद में साथ में ऑडिशन देता था, लेकिन ऑडिशन से मैंने एक बात और भी सीखी कि किसी TV ऐड को क्रैक करने के लिए भी आपको 6 महीने लग जाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम है।
इतना मुझे टाइम नहीं था, मेरे को एक ही दिन छुट्टी मिलती थी, उसमें ऑडिशन पे जाता था, ऑडिशन पे जाऊँ, कपड़े धोऊँ, बर्तन धोऊँ, बहुत सारी चीज़ें होती थी करने को घर में, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि हम मेड्स भी रख सकते हैं उस टाइम पे। तो वो मैंने प्लान को साइड में रखा, मैंने एक छोटा सा शूट कराया, क्योंकि मुझे किसी का पता लगा कोई बहुत ही सस्ते में शूट कर रहा है, और उससे जाके मैंने शूट करा लिया। वो पिक्चर्स को मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। इंस्टाग्राम पे जब मैंने डाला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो दिन था और आज का दिन है, मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ। मेरे कुछ अराउंड 1000 पोस्ट से ऊपर हो गए हैं, विच मीन्स 3-3.5 साल से मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ब्रांड के बारे में, अपने बारे में, हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। कोशिश करता हूँ लोगों को सिखाने की, थोड़ा बहुत ब्रांड के लिए भी काम करता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे लगता है कैमरे के सामने अगर मुझे आप कोई भी ब्रांड के बारे में बात करने को बोलोगे तो मैं बात कर सकता हूँ। मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो कि आपको बहुत सारी सेल दे दे। मैं सिर्फ आपके लिए एक फेस हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे ये इस ब्रांड को इस तरह प्रमोट करना है, मैं वो दिखा सकता हूँ बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छे तरीके से। वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर सकते हो, शायद वो आपको विजिबिलिटी और बढ़ाए। कुछ मेरे बहुत अच्छे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जो कि मेरे दोस्त ही हैं, जो कि मेरे ऑफिस के लोग हैं, जो कि स्कूल के लोग हैं, जिनको मैंने फोर्सफुली बोला है मुझे फॉलो करो, अदरवाइज मुझे कोई फॉलो नहीं करता। मैं जिसको भी जाता हूँ उसको बोलता हूँ फॉलो करने को। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने थोड़े फॉलोअर बेस बना लिया अपना। तो जो मैं बताया था गीतिका वाला पार्ट, वो शी इज़ द गर्ल जो मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने मुझे हमेशा सही गाइड किया है, हमेशा हेल्प किया है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। अगर मैं बोलूँ इंस्टाग्राम मेरा पेज जो भी है, जहाँ पे भी है, 50-50 में क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कैप्शन, बहुत सारे शूट्स उन्होंने मुझे हेल्प किया है उस चीज़ के अंदर। सो 2020 में एक्चुअली हुआ क्या था, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप जानो भी, वो ये है कि मैं शादी हुई। हाँ, तो जो लोगों को नहीं पता कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आई एम मैरिड। 25 फरवरी को मेरी शादी हुई और उसकी शादी के 1 महीने बाद लॉकडाउन हो गया। तो मैंने उसको ज़्यादा बूम बाम नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था, वैसी लाइफ इतनी स्ट्रेस थी, मुझे लगा 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कभी ख़त्म हुआ नहीं, अभी भी चल ही रहा है। लेकिन अभी मैं ऑफिशियली मैंने एक पिक्चर डाला था, लेकिन बाद में हटा दिया था। तो ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूँ दैट आई एम मैरिड टू गीतिका गुप्ता। उनका नाम गीतिका गुप्ता ही है, मेरा नाम हर्ष पंडित है। वो टाइम चला गया जब आप नाम चेंज कराते थे। एंड देन मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अर्बन कंपनी में काम करता हूँ, और मेरा जो जॉब है वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 होता है। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ वीकडेज में, वीकेंड में एक दिन शूट करने के और एक दिन फिर उसके बाद सेट करने को, थोड़ा चिल करने को, 1-2 मूवीज़ जो मुझे पसंद है वो मैं करने को। ऑडिशंस में कोशिश करता हूँ, देता रहता हूँ। उसी ऑडिशंस की वजह से एक छोटा सा टीवी OTT प्लेटफॉर्म में क्रैक किया, जिसके अंदर मैं प्ले कर रहा हूँ संजू मक्कर प्रिंटर, जो कि आप देख सकते हो ZEE5 पे। 4th एपिसोड के अंदर 17 मिनट के बाद मेरा शो आता है। तो आप नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए इस यूट्यूब की वजह से। अभी मैंने कुछ 5 मिनट का ब्रेक लिया और काफ़ी कुछ सोचा कि मैं क्या क्या मिस कर दिया है। मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी कवर कर दिया है। तो ये वीडियो था नो यू हर्षुलाल। अपने हर्षुलाल को थोड़ा और जानिए, थोड़ा और पहचानिए। और अभी हो गया है कुछ 1:30 बज गया है और हमें और भी शूट करने हैं, तो कोशिश मैं ही कर रहा हूँ जल्दी से कर दूँ। हो सकता है इस वीडियो को दोबारा बनाऊँ थोड़े टाइम आने के बाद, अगर आप मुझे और सपोर्ट करोगे यूट्यूब पे, शायद और जानना चाहोगे मेरे बारे में, या फिर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपको कौन ही है, तो कोई बात नहीं बनाएंगे। बट अगर बनाया तो और भी अच्छा बनाएंगे इसको, और थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको दिखाएंगे। तो मेन ये है यार कि मेरा नाम हर्ष पंडित है, बहुत ही छोटे परिवार से मैं आता हूँ। मेरे परिवार बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छा है। मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे बहुत प्यारे प्यारे सिबलिंग्स हैं, बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। उस टाइम पे ऐसे ही होता था, अगर आपकी फैमिली भी है तो छोटे से शहर से एक बंदा यहाँ पे कर रहा है। 10 साल 11 साल मुझे जॉब करते हो गए, 30 साल का मैं होने वाला हूँ, शादी हो चुकी है, गुड़गांव में मैं रहता हूँ, रोज़ सुबह 9 to 6 जाता हूँ जॉब करने। मुझे जॉब बहुत पसंद है। तो जो मैं एक्टिंग और जॉब का जो कॉम्बिनेशन आपको बता रहा था वो ये है यार कि वो मेरा पैशन है। तो पैशन आपको बहुत बार ऐसा होगा पैसा नहीं देगा स्टार्टिंग में, तो लेकिन मुझे जो मेरी जॉब है 10 साल से मैं काम करूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है। और एक चीज़ मैं आपको शायद आप उसे सीख सकते हो कि आप पैशन ठीक है फॉलो करना चाहते हो, लेकिन जॉब आपको जो सिखाती है ना, उसको आप अपने पैशन के अंदर डाल सकते हो। और वो मुझे लगता है मैंने किया है। जो मुझे मेरी जॉब से कॉन्फिडेंस मिलता है, जो जॉब से मेरे को चीज़ें सीखने को मिलती है, शायद अगर मैं पैशन कर रहा हूँ तो नहीं मिलता।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है जॉब करना और अपनी आपको खुद सपोर्ट करना। आप चाहो तो वो डिसीज़न ले सकते हो, somebody else support you, देन उसके बाद लेकिन फिर आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, वो अलग चीज़ें हैं। बट जॉब मुझे बहुत पसंद है, मैं करना चाहता हूँ, मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जॉब के साथ साथ मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं साथ में इंस्टा पे और यूट्यूब पे कंटेंट बना सकूँ और कभी कभी ऑडिशन देके छोटे मोटे रोल कर सकूँ। तो कुछ चीज़ें जो आपको लर्न करनी चाहिए इस वीडियो से वो ये है कि फाइनली कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन in your life should be you. You should be focusing totally on you, yourself, your health, your mental health, your happiness. Because if you are not happy, you never will able to help or maybe make anybody happy. अगर आप खुश नहीं हो तो दूसरे को भी खुश नहीं कर सकते हो। तो अपनी खुशी पहले देखिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपका जो भी पैशन है उसको अपनी जॉब के साथ साथ अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो करिए, वो बहुत ईजी रहता है। आपका जो मेंटल स्टेट है मेरा जॉब की वजह से बहुत हमेशा मैं बहुत कॉन्फिडेंस रहता हूँ, बहुत स्टेबल रहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आई हैव inflow of cash coming every month which helps me focusing on my content. I can do whatever I feel like. तो वो एक पार्ट था कि मैं हर्ष पंडित साइनिंग ऑफ। गरीब बच्चा, गरीब ब्राह्मण, हर्षुलाल, बहुत सारे नाम हैं, कार्टून बंदर, मेरे काफ़ी सारे नाम हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको समराइज़ करने के लिए यही है कि गुड़गांव का रहने वाला हूँ, जॉब करता हूँ अर्बन कंपनी में। काफ़ी लोग मुझे प्यार करते हैं अर्बन कंपनी में। अर्बन कंपनी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि पहली एक ऐसी कंपनी है जिसको मुझे लगता है कि वो हर एम्प्लॉय के बारे में सोचती है। एम्प्लॉय पहले आता है, बाद में सब कुछ आता है, और वो अर्बन कंपनी मुझे देखने को मिला। ओनरशिप देते हैं आपको काम करने की, आपको फुल फ्लो देते हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। जो कैमरे के पीछे बैठे हैं मिस्टर MK, वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी हंस रहे हैं। तो संडे का दिन है, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है और हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे ख़त्म। कोशिश करेंगे ये व्लॉग आपको अच्छा लगे। थोड़ा MK को हम कोशिश करेंगे डालने की पुरानी चीज़ें, पुरानी फ़ोटोज़। बाकी के लिए नमस्कार सर। कल है 15 अगस्त, वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हर घर में तिरंगा, मेरे घर में तिरंगा आ चुका है और हम उसके साथ भी शूट करने वाले हैं, घर में लगाने भी वाला हूँ। मैं यही बोलूँगा कि मेरा भारत महान, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते करके हम करेंगे बाय बाय आपको। थैंक यू।